खुदा की रूह पानी की सतह पर चुंबश करती थी, वही रूह आज मेरी जमीन को हिला रही है, आज मेरे घर को हिला रही है, आज मेरे खानदान को हिला रही है, आज मेरी जॉब को हिला रही है, और उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता है। आज शाम मेरी शाम है, आज शाम मेरी शाम है, आज का दिन मेरा दिन है। ये साल का 11वां महीना है, और ये 11वां महीना खत्म होने से पहले वो कादिर मुतलक खुदा मेरी जिंदगी में एक बड़ा मौजज़ा कर चुकेगा। मेरी जिंदगी में मौजज़ा हो जाएगा, और वो चीजें जो आंखों ने न देखी, न कानों ने सुनी, न आदमी के दिल में आई। 31 दिसंबर, बोलो 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 बोलो, 31 दिसंबर 2024 खत्म होने से पहले मेरा मौजज़ा मेरे हाथ में होगा। Can you shout for Jesus? Oh! (52 चैप्टर है। पहले आज से खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। ईसाया का सहीफा, उसका चैप्टर 52, 52 नंबर, पहली आयत से। जाग जाग ए सयून, अपनी शौकत से मुलब्बिस हो। जाग जाग ए सयून, अपनी शौकत से क्या हो? मुलब्बिस हो। ए यरूशलेम मुकद्दस शहर, ए यरूशलेम मुकद्दस शहर, अपना खुशनुमा लिबास पहन ले। ऐ अपना खुशनुमा लिबास पहन ले, क्योंकि आगे को कोई नामख्तून या नापाक तुझ में कभी दाखिल ना होगा। ओ, क्योंकि आगे को कोई नामख्तून, दिस इज प्रोफेसी, दिस इज प्रोफेसी, आगे को कोई नापाक तुझ में कोई दाखिल ना होगा। आमीन आमीन। सयून से कलाम है, यरूशलेम से कलाम है। यरूशलेम खुदा की कौम से कलाम है, खुदा के लोगों से कलाम है। खुदा कहता है तुम्हें अपने आप को जगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हिलाना पड़ेगा अपने आप को, सुस्ती से निकालना पड़ेगा। अपने आप को कभी कभी हमें शेक करने की जरूरत होती है, अपने आप को बेदार करने की जरूरत होती है। और आज खुदा ये यरूशलेम से कलाम करता और उसको प्रोफेसी देता है कि तुझसे ना मख्तून और नापाक कोई चीज दाखिल ना होगी। आमीन। आई प्रॉमिस यू, इस कलाम को सुनने के बाद बहुत कुछ तब्दील होने वाला है। हालेलुया हालेलुया। कहीं आगे को मुझ में से कोई नापाक चीज और वो कोई चीज जो मुझे तंग करती है मुझ में से दाखिल नहीं होगी, मेरी जिंदगी में से दाखिल नहीं होगी। क्या आप ईमान रखते हैं? ईमान रखते हैं। खुदा ने कहा सयून सुन, तुझ में अब दाखिल नापाक चीज नहीं होगी, और ना मख्तून और नापाक चीज तुझ में अब दाखिल ना होगी। आगे, अपने ऊपर से गर्द झाड़ दे। अपने ऊपर से गर्द झाड़ दे, अपने ऊपर से, अपने ऊपर से डस्ट झाड़, गर्द झाड़। गिरे हुए शख्स से कलाम है जो गिर गया है मसलों में, तूफानों में। खुदा उससे बोलते अपने ऊपर से कुछ झाड़। सुने मेरी बात, किस किस का ईमान है कि खुदा गिरे हुए को उठा देता है? सबका ईमान है। उठाता वो है, झाड़ना हमारा काम है। गिरे मत रहे, अगर वो उठाए तो आपको फिर अपने आप को झाड़ना है।
आमीन। अपने आप को एक्टिव होना आपका काम है, कलाम देना उसका काम है, एक्टिवेशन आपका और मेरा काम है। हालेलुया। दिस इज प्रोफेसी। यरूशलेम से कलाम है, डरने की जरूरत नहीं। जाग सयून जाग, आज के बाद तुझ में से कोई नापाक और नामख्तूनी कोई चीज दाखिल नहीं होगी। इसलिए जाग, खुदा यहोवा तुझसे कलाम करता और तेरी तरफ से बोलता है। हालेलुया। और उठ, अपनी गर्द को झाड़ ले, क्योंकि अब खुदा काम करना चाहता है। हालेलुया। साल का 11वां महीना बिल्कुल एंड में है और साल का 12वां महीना शुरू होने वाला है। आप सबके लिए बरकत बोलना चाहता हूं। लेना चाहते हैं? आपके लिए बरकत बोलना चाहता हूं। आप अपनी गर्द को अपने साथ नहीं देखेंगे, आप अपने जुओं को अपने ऊपर नहीं देखेंगे, आप अपनी जिंदगी में एक खुशी को देखेंगे जो नए साल शुरू होने से पहले आपकी जिंदगी में दाखिल हो जाएगी। आमीन। आपकी लाइफ में जो भी नापाकी दाखिल होती रही और वो नामख्तून चीजें जो दाखिल होती रही, आज के बाद वो दाखिल नहीं होंगी। नापाक बदरू हैं जिन्होंने तुझ पर कब्जा किया, भांजपन, नापाक तावीज, जादूगर, बीमारियां, कर्जों की लानत, वो बदरू हैं जो तुझे कर्जे में दबाए बैठी है। आज के बाद वो तेरे फाटकों से दाखिल नहीं होगी। क्या बीमार रखते हैं? डिप्रेशंस, टेंशंस तेरे फाटकों से, तेरे दरवाजों से दाखिल नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि यहोवा तेरे दरवाजे पर खड़ा होगा, खुदा तेरी चौखटों पर होगा, खुदा तेरे फाटकों पर होगा। आज के बाद कोई नापाक चीज तुझे छू नहीं सकेगी। हालेलुया। ये खुदा 52 चैप्टर में बनी इस्राएल से तब कलाम करता है जब बनी इस्राएल बाबल के सीरी से निकले। यशाया के सहीफे के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा असीरी में जाने से पहले, दूसरा हिस्सा असीरी में रहकर खुदा कलाम करता है मैं तुम्हें निकालूंगा, तीसरा हिस्सा खुदा अब असीरी से निकाल चुका है और खुदा कहता है पहले तू मुसीबत में रहा है, पहले नामख्तून तुझे तंग करते रहे हैं, नापाक चीजें तुझे तंग करती रही हैं, लेकिन सुन, आइंदा के बाद अब तुझसे दाखिल नहीं होंगी। तू कौमों में सरफराज किया जाएगा, यरूशलेम तू भरता जाएगा, तू सरफराजी को छुएगा, तू पॉइंट में एक पॉइंट के बराबर है एक मैप में, लेकिन तू सब पर हैवी हो जाएगा। अगर वो सयून से बोल सकता है तो आज कई सयून यहां बैठे हैं जो खुदा का घर है। आज खुदा तुझसे बोलता है, आज खुदा तुझसे बोलता है, आज खुदा तेरे घर से बोलता है, कोई नापाक तुझ में दाखिल अपने ऊपर से क्या झाड़ ले, अपने ऊपर से क्या झाड़ ले, अपने ऊपर से क्या झाड़ ले। कई लोगों ने तुझे मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है, कई लोगों ने तेरे मोर्चे को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है, लेकिन उठ खड़ा हो जा और अपनी गर्द को झाड़ ले। जिसने तुझे मारने की कोशिश की, तेरे मोर्चे को दफन करने की कोशिश की, आज वो जड़ से फिर से ऊपर आता और फिर से तेरा मोर्चा जिंदा होता है। हालेलुया। आज उठने का दिन है, कहीं गर्द झाड़ने का दिन है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा कहता उठ, जाग, ऐ सयून होशियार हो। आज का वक्त रोने का नहीं है, उठने का वक्त है। कई लोग अभी तक रो रहे हैं, आए खुदा, आए खुदा, कब होगा, कब होगा। लेकिन जब तसल्ली का कलाम आ जाए ना, तब शुक्रगुजारी किया करें, क्योंकि शुक्रगुजारी का वो नजराना है जो
खुदा को इतना पसंद है, जब मौजज़ा ना हो रहा तो थैंक्स गिविंग किया करें। हालेलुया। थैंक्स गिविंग बहुत से दरवाजों को खोल देती है। आमीन। अपनी गर्द को झाड़ और उठकर बैठ, उठकर बैठ, हेलो, उठकर बैठ, ए यरूशलेम, क्या कर? उठकर बैठ, उठकर, हाँ आवाज कम है, उठकर। अब तो बैठे हुए हैं, ये कौन सा बैठना है? यरूशलेम सयून उठकर बैठ। अब वक्त नहीं रहा गिरे रहने का, अब स्टैंड लेने की जरूरत है। उठकर बैठ, बार बार सीरी में ना जा, उठकर बैठ। कई लोग समझते हैं कि मैं गिरा रहूंगा तो खुदा ज्यादा ही मुझे प्यार करेगा। लिखा है बुज़दिल खुदा की बादशाह के वारिस, उठकर बैठ, उठ जा, जगा अपने आप को। जब आप इब्लीस को अटैक करने के दरवाजे उसके लिए खोलेंगे तो रोज हमला करता रहेगा। लेकिन कई लोग हैं जो अपने आप को उठा देते हैं, चुस्त कर देते हैं अपने आप को, अपने हाथों को ढीला नहीं छोड़ते। बाइबल में लिखा है जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में, जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। कितने लोग यहां जबरदस्त हैं? अद्धे लोग इबादत से रो रहे हैं। सही कह रहा हूं मैं? गलेडू कटने जरूर ने हैं? आज शुक्रगुजारी दे कड्डो ते क्या ही बात। हर दफा आके गलेडू कटने ने, खुदावंद क्यों नहीं दे रहा, मौजज़ा कर देना, पैसे दे दे, शिफा दे दे। मैं जिस यीशु को जानता हूं उसके बारे में लिखा है वो तेरी आंखों के सब आंसुओं को पहुंच देगा। आमीन। जिस यीशु को मैं जानता हूं उसके बारे में लिखा है वो गुरे हुओं को उठा खड़ा करता है। जिस यीशु की मैं प्रस्तिश करता और मुनादी करता हूं उसके बारे में लिखा है वो कादर मुतलक है, जो सब कुछ पल भर में कर सकता और आपकी लाइफ स्टोरी को तब्दील कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वो सेकंड्स में चाहे कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वो वीरान जगहों पर आता और वीरान जगहें वीरान नहीं रहती। वो सुनसान जगहों पर आता है, सुनसान जगहें सुनसान नहीं रहती। हालेलुया। खुदा ने इब्तिदा में जमीन आसमान को बनाया, जमीन और गिराओं के ऊपर, और खुदा की रूह जमीन पर सुनसान और वीरान हो सकता है लेकिन आसमान पर कभी सुनसान और वीरान नहीं हुआ। आसमान खुशी से भरा हुआ है, आसमान शादमानी से भरा हुआ है, आसमान पर मौज से भरे हुए हैं। हालेलुया। अगर आप गरीब मर जाते हैं कसूर आपका। अगर आप बीमारी में, अपनी जवानी की बीमारी में, और वो जवानी की बीमारी बुढ़ापे तक जाती, कसूर आपका। बहाना सबका बनना है। मैं नहीं कह रहा कि मैंने और आपने कभी बीमार नहीं होना, बहाना बन के सबने चले जाना। लेकिन कभी कभी लोग अपनी लानत को जी रहे होते हैं, तो समझते हैं खुदा ने ये रखा हुआ है। खुदा कभी जवानी में आपको बीमारी नहीं देता, बीमारी जवानी में हम खुद लेकर आते हैं। हाँ, बदन है, एक दिन हम इस बदन ने कमजोर होना है। एक दिन वक्त आएगा कि मैं ऐसे नहीं खड़ा रह पाऊंगा, मुझे बैठकर आपको कलाम सुनाना पड़ेगा। योंगे चू की अभी डेथ हुई है लास्ट ईयर। वो इतने बूढ़े हो गए थे कि उनको व्हील चेयर पर उठा के स्टेज पर लेकर आया जाता था और उनके हाथ ऐसे कांप रहे होते थे और वो जीसस लव यू, वो इस तरह बोलते थे। लेकिन जब उनकी जवानी थी वो उसमें ऐसे जोश में कलाम सुनाते थे तो लोग और दुनिया उनके कलाम के वसीला से तब्दील होती थी। मैं नहीं कह रहा कि आपने मैंने बीमार नहीं पड़ना, बदन है हो जाएगा, लेकिन लानत को जवानी में ना जिए, लानत को काटना पड़ेगा। आमीन।
लानत को जिंदगी से गायब करना पड़ेगा, फिर बरकतों का आगाज शुरू होगा। कभी भी लानत को अपने साथ जीने ना दें। आपको सही कह रहा हूं, अगर लानत आपके साथ जिएगी तो फिर आप कभी बढ़ नहीं पाएंगे। चर्च में आप बहुत जोश से वर्शिप करते हैं, लेकिन अगर घर पे लानत है उसको निकालें। ज़कई जान गया था मेरे घर में एक लानत है जो मैंने ना हक लोगों से लिया हुआ है, इसलिए यीशु के सामने उसने निकाला। यीशु ने कहा आज इस घर में निजात आई है। मेरी दुआ है कि आप अभी भी बाबरकत हो, बुढ़ापे में भी बाबरकत हो, और जब आप मरने वाले हो और आखिरी सांस ले रहे हो तब भी बाबरकत हो। हालेलुया। अपने आप को जगाएं, आज गर्द को झाड़ें, घर के लिए स्टेप लें। हालेलुया, आमीन, आमीन। आई हैव वन गुड न्यूज फॉर यू। मेरे पास एक खुशी की खबर आपके पास लेकर आया हूं आपके पास। मैं मान रखता हूं कि गुड न्यूज से आपकी लाइफ की बहुत सी चीजें तब्दील हो जाएंगी। आमीन। पहली गुड न्यूज ये है कि खुदा कहता है मैं चाहता हूं कि तुम अपनी गर्द को झाड़ो। आमीन। और जागो और आगे उठकर बैठो। यरूशलेम आगे ए असीर दुख्तरे सयून, ए असीर दुख्तरे सयून, अपनी गर्दन के बंधनों को खोल डाल, अपनी गर्दन के बंधनों को खोल डाल, अपनी गर्दन के बंधनों को खोल डाल। कई जगह आपने सुना है खुदा बंधनों को खोलता है, लेकिन खुदा कहता है अब मैं नहीं खोलूंगा। नाउ इज योर टर्न, अब तुमने खोलना है। आमीन। कई जगह खुदा जादूगरों से नहीं लड़ता, खुदा कहता तुम्हें लड़ना है। आमीन। इसलिए खुदा ने मूसा को कहा था आज पानी के हिस्से दो मैं नहीं करूंगा, मूसा तूने करना है। हालेलुया। आप बात समझ रहे? खुदा कहता है अब तुझे कुछ करने की जरूरत है। पूरा साल खुदा ने मौजज़ा किया है, 10 महीने साल के गुजर गए, 11वें महीने में आप मौजूद हैं और ये भी खत्म होने वाला है। खुदा कहता है मैंने इन महीनों में मौजज़े किए हैं, लेकिन अब तुझे कुछ करने की जरूरत है। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? यस। अपने मौजज़े को लेने के लिए तैयार है? यस। अपनी खुशी को वापस लेने के लिए तैयार है? अपनी औलाद को लेने के लिए तैयार है? अपनी नस्लों को बचाने के लिए तैयार है? आर यू रेडी चर्च? यस। क्या आप तैयार हैं? यस। क्या अपने बंधनों को खुद उतारेंगे, खुद तोड़ेंगे, यस। खुद उठेंगे, खुद जागेंगे? यस। आमीन। आमीन। कभी कभी आप पास्टर का वेट कर रहे थे, वो आके जगाए, भाई जी चर्च आया करो, क्यों नहीं आते? कितने अच्छे लोग वो हैं जो बगैर विजिट के और कॉल के चर्च आ जाए, खुद अपने आप को एक्टिवेट करते हैं कि जागने का वक्त है, यीशु बहुत जल्द आने वाला है। किस किस का ईमान है यीशु आने वाला है? और लिखा है हर आंख उससे देखेगी। हालेलुया। और जो सुस्त होंगे वो पीछे रहेंगे। मेरा दिल करता है यीशु 2024 में ही आ जाए, क्योंकि बाइबल कहती है, रूह और कलीसिया कहती है यीशु जल्द आ जाए। हालेलुया। दुआ है आपकी मेरी, यीशु जल्द आ। आमीन। ऊपर रोना नहीं है, ऊपर भूख नहीं है, प्यास नहीं है, फरेब नहीं है, धोखा नहीं है, ऊपर सिर्फ प्रस्तिश है। बर्रा जो हम सबका नूर है, आसमान की बादशाही में मौजूद है। हालेलुया। आपकी सबसे बड़ी दुआ इस दुनिया की, यीशु तू जल्द आ जा। हालेलुया। अपने बंधन को खोल डाल। हालेलुया। क्या आप ईमान रखते हैं मेरा खुदा मेरे बंधनों को खोलने की कुव्वत रखता है? किसका ईमान है? आज कोशिश करें कि मैं आपके लिए दुआ तो करूं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आज आपको खुद कुछ करना पड़ेगा। आर यू रेडी डियर चर्च? देना चाहते हैं अपना मौजज़ा? खुद कुछ करना चाहते हैं?
या डिपेंडेंट लाइफ गुजारना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आमीन, यूं समझ लें कि आज मुल्क का सदर या वजीर आजम आ जाए, आपके चर्च को आज विजिट करे, तो नासर ਨੂੰ मौका मिले वजीर आजम के पीछे जाए, सेल्फी ले, है? और फिर ऐसा हो कि आज तो मौका ऐसा मिला हुआ है कि ये बंदा वापस मिलेगा नहीं, इसलिए मैं इससे अपनी जॉब की बात कर लेता हूं, हाँ? उसके कान में कोई बात डाल दे और वजीर आजम ऐसे देखे, अच्छा चले ठीक है, और पादरी देख रहा है, यार वाह, नासिर ने बगैर पूछे काम कर चलिया है, क्योंकि नासिर को पता है ये मौका बार बार खुद से कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको खुद से आज मेहनत करनी है। यीशु आज आपकी दुआ सुनेगा और एक बड़ा मौजज़ा हो जाएगा। आर यू रेडी डियर चर्च? हालेलुया। आप अपने कदमों पर खड़े होंगे। हालेलुया। अपने हाथों को ऊपर कर लें, कहें खुदा मैं अपनी गर्द को झाड़ता हूं, मैं अपने जुए को खोलता हूं। यकीन करें यहां वो मौजूद है जिसने आज की इबादत की पहली प्रोफेसी दी है। उठ सिय्योन उठ। हालेलुया। अपनी गर्द को झाड़ ले, कुछ होने वाला है तेरी जिंदगी में। खुदा ने कहा कुछ होने वाला है, इसलिए तुझे उठने की जरूरत है। हालेलुया। चंगी तरह तो के मेरी कर सफाई, चंगी तरह तो मेरे कर सफाई, खादम बनेंगे। हालेलुया। आप कहते हैं मेरा घराना तब्दील नहीं हो सकता, खुदा कहता है तेरा घर का वो रूम जहां मैं उतरा करूंगा मेरा घर बन जाएगा, मेरा आस्थाना बन जाएगा। हालेलुया। आज तेरे घर में कोई आना नहीं चाहता, लेकिन सुन, कोई आना चाहे या ना आए, यीशु आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उठ ऐसे यूं जाग और अपनी गर्द को, आइंदा के बाद तुझसे कोई नापाक और नामखदून चीज नहीं दाखिल होगी, दाखिल होगी, बीमारी दाखिल होगी, आंसू दाखिल होंगे, दुख दाखिल होगा, झूठ फरेबी 2 नंबरी दाखिल होगी। आपके घर में खुशियों को देने वाला खुदावन आज दाखिल होता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं ईमान रखता हूं, खुदा के हाथ में मैं देख रहा हूं एक ताला आपके लिए। आज ताला, आज बहुत सी चीजें आपके लिए बांधी जा रही है, बांधी जा रही है। बहुत सी चीजें आज बांधी जा रही है, बांधी जा रही है। बदरूहों को बांधा जा रहा है, बीमारियों को बांधा जा रहा है, नामखदून लोगों को बांधा जा रहा है, नापाक चीजों को बांधा जा रहा है। सेकाता रबा से रे 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 रे। बेरोजगारी बनती है, जॉबलेस बनती है। आज नापाक चीज जो तेरे घर के खिलाफ उठी, खुदा इस ताले से आज बांधता है और उसके बंद किए हुए को खोले, आज मैं उसके बंद किए हुए को खोले। आज यहोवा तेरी खातिर उतरा है, यहोवा का बेटा उतरा है, यहोवा की रूह उतरी है। क्या बीमान रखते हैं? खुदावन यहां उतरा हुआ है। आइंदा के बाद मुझसे कोई नापाक चीज और नामखदून
मुझसे दाखिल ना होगा। मुझसे दाखिल ना होगा। आमीन। आमीन। याद है वो नामख्तून जाती जूलियत, कहता है वो होता कौन है मेरे खुदा के खिलाफ बोलने वाला। जाती जूलियत कोशिश कर रहा था कि मैं इस्राएल की बाउंड्रीज को क्रॉस करूं, और वो रोज आता कई दिन आता और कहता है कोई इस्राएली जो मेरा मुकाबला कर सके। दाऊद ने सुना, कहता है ये नामख्तून होता कौन है जो मेरे खुदा के खिलाफ बोले। हालेलुया। सोचिए जरा, एक लाइन लगी होगी और यहां फलस्तीनी और यहां इस्राएल, और दाऊद वहां खड़े होकर कह रहा है तेरी जुर्रत नहीं होगी कि तू इस्राएल की बाउंड्रीज को क्रॉस करे, क्योंकि जो इस्राएल में रहता है वो साउल नहीं है, वो दाऊद नहीं है, वो यहोवा है। और यहोवा के आगे हर एक घुटना झुकता और हर एक जुबान इकरार करती, हर तवीज गिरता, हर जादूगर गिरता, हर नापाकी गिरती, हर बदरू गिर जाती है। ओह, क्या ईमान रखते हैं मेरे खुदा के आगे कोई चीज टिक नहीं सकती है। क्या ईमान रखते हैं मेरे खुदा के आगे कोई नापाक चीज खड़ी नहीं रह सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चार लोग उनमें से जादू आज खत्म होता है। यहाँ बैठे 4 लोग हैं जिनमें से जादू खत्म होता है। 4 लोगों के ऊपर से जादू खत्म होता है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने कहा ये मां मख्तून होता कौन है, हमारे अंदर दाखिल होते की बात करता है। ये नामख्तून हमारे अंदर दाखिल नहीं हो सकता, नापाक चीज दाखिल नहीं हो सकती। उसने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, बहरे कुलसम के 2 हिस्से किए हैं, खुश चट्टानों से पानी पिलाया है। अरे हम वो लोग हैं जो खुश चट्टानों से भी पानी को पीने की कुव्वत रखते हैं। पाकिस्तान की जमीन तब्दील होती है, पाकिस्तान की जमीन तब्दील होती है, पाकिस्तान की जमीन प्रोफेटिक होती है। I prophesy, I prophesy, I prophesy, I prophesy in the name of Jesus. गवर्नमेंट जॉब्स के दरवाजे मसीहों के लिए खुलते हैं। 2025 में खुदा मसीही लोगों के लिए गवर्नमेंट के दरवाजे खोलता है, गवर्नमेंट जॉब के दरवाजे खुलते हैं। In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. 2025 में खुदा चर्च की हालत को तब्दील कर देगा। पाकिस्तान के चर्च एक अजीब तरीके के मसा से भरने वाले हैं। वो मसा जो हर जमीन को हिला देगा, वो मसा जो हर जमीन को हिला देगा, वो मसा जो कौमों को हिला देगा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पाकिस्तान की प्रोडक्शन बरकत पाती है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बरकत पाती है, पाकिस्तान के हालात तब्दील होते हैं। हर किस्म की कीमत जो ज्यादा लगती है मसीही लोग इस तरह खरीदा करेंगे जैसे वो चीजें सस्ती हैं। शेखा था रखा था रा 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 रा। निजात का काम होता है, निजात का काम होता है। कई कौमें यीशु के पास आती है, कई कौमें यीशु के पास आती है, कई लोग यीशु को कबूल करते हैं। ओह, मैं एक बड़ी भीड़ देख रहा हूं, बड़ी भीड़, बड़ी भीड़, बड़ी भीड़ जो इकरार कर रही है यीशु मसीह सिर्फ नबी नहीं है, बल्कि वो तुझे और मुझे बनाने वाला है और वो खुदा है। हालेलुया। कैन यू शाउट फॉर ग्रेस? कुछ नहीं हो सकता, दुश्मन हिल नहीं पाता फिर। हालेलुया।
में चीजें खुदा हमारी तरफ हो तो फिर सब कुछ तब्दील हो जाता है। आमीन। जिस बोझ के साथ मैं भरा हूं आज वो यही है कि आज इंसान बैड न्यूज और बैड न्यूज सुनता है। जिंदगी की हर चीज गम के साथ भरी हुई है। आज का उन्वान क्या है याद है आपको? अगर आपने पोस्टर देखा हो, हाँ, अनॉइंटेड फीड एंड गुड न्यूज फीड। आमीन। यानी अनॉइंटेड कदम आपके हालातों को तब्दील कर सकते हैं और गुड न्यूज लाने वाले कदम आपकी जिंदगी को तब्दील कर सकते हैं। कभी अपनी जिंदगी में उस शख्स को दावत ना दें जो आपकी लाइफ में गम भर दे। गम वाले लोगों को अपनी लाइफ से खत्म करें, जो आपको रूहानी तौर पर वीक करते हैं। उनके साथ कम्युनिकेशन कम कर दें क्योंकि वो आपको बर्बाद करके रख दें। जो जिंदा लोग हैं वो आपको भी जिंदा करेंगे। आमीन। सुने आगे क्या खुदावन कहता है। 52 ही निकालें चैप्टर, इसको हम 7वीं आयत को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? उसके पांव पहाड़ों पर क्या ही खुशनुमा है। अरे उसके पांव पहाड़ों पर क्या ही खुशनुमा है। उसके पांव किस पर हैं? और वो क्या है? खुशनुमा है, गुड न्यूज से भरे हैं। सुने, कोई है जो पहाड़ पर खड़ा है जिसके वसीला से आपकी गर्द झाड़ी जाएगी। कोई है जो पहाड़ पर आपके लिए खुशनुमा कदम लेकर खड़ा है, जिसके कदम मुबारक है और वो आपकी जिंदगी को तब्दील कर सकता है। आमीन। हालेलुया। कोई है जो पहाड़ पर है। पहाड़ छोटा होता है, बड़ा होता है? ये मुझे जितनी बाइबल पढ़ी जाए उतनी पढ़े। आई प्रॉमिस मैं पढ़ूंगा, लेकिन मुझे देखें, पहाड़ छोटा होता है, बड़ा होता है। जो पहाड़ पर खड़ा है, पत्थर पर खड़ा हुआ नजर नहीं आएगा, पहाड़ पर खड़ा हुआ सबको नजर आएगा। हालेलुया। तो सोचे जरा, अगर पहाड़ से गुड न्यूज आए, खुशनुमा वो कदम पहाड़ पर खड़े हैं, तो सोचे जरा ये आंखें अगर उस पहाड़ की तरफ देखेंगी तो गुड न्यूज कहां कहां जाएगी। आमीन। थोड़ी देर के बाद आपको समझ आएगा। थोड़ा ना सस्पेंस डालने का मजा आता है, ताकि आप कलाम को थोड़ा सस्पेंस के साथ सीखें, ताकि आपकी जुस्तजू बढ़े कि मैंने कलाम सीखना है। इसमें कहता हूं कि बाइबल को उतना पढ़ें जितना आपको बोला जाए। आमीन। खुशनुमा कदम किधर है? फिर से पढ़ेंगे सुहेल भाई। खुशनुमा कदम उसके पांव पहाड़ों पर क्या ही खुशनुमा है। उसके पांव पहाड़ों पर क्या है? खुशनुमा है। क्या ही खुशनुमा है। आगे, जो खुशखबरी लाता है, जो खुशखबरी लाता है और सलामती की मुनादी करता है। और कौन सी मुनादी करता है? सलाम। कौन सी मुनादी? जो खुशी लाता और सलामती की मुनादी करता है। मुनादी करता है। आगे, और खैरियत की खबर। और कौन सी खबर? खैरियत की खबर और निजात का इश्तिहार देता है। और कौन सा इश्तिहार देता है? आमीन। आमीन। खुशी की खबर, निजात का इश्तिहार, साल्वेशन, गुड न्यूज। उस गुड न्यूज से आप और मैं मोटिवेट हो सकते हैं, उससे हिल सकते हैं। कुछ चर्चिस
मुझे कहने दीजिए, डर का काम कर रहे हैं, डर डाल के, जिसको कहते हैं डर का बिजनेस। हाँ, कुछ लोग डर का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन चर्च डरा हुआ नहीं होता, चर्च बुज़दिल नहीं होता, चर्च बढ़ता है आगे। आमीन। क्या कहते हैं? पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे यीशु के होते हुए बढ़ते रहें, ये गाते हुए। हालेलुया। बढ़ना जरूरी है। बढ़ने के लिए आपको गुड न्यूज सुनना जरूरी है। अगर मैं आप सबसे पूछूं, पूरे साल में आपने पाकिस्तान में कितनी गुड न्यूज सुनी? जियो न्यूज, समा न्यूज, कितने लोग न्यूज सुनते हैं? मैं तो सुनना छोड़ दी है। हाँ, कोई बम ब्लास्ट हो जाए, कुछ हो जाए तो फिर मैं सुन लेता हूं। वो मसला ये है कि जब खोलो ना टीवी तो न्यूज तो चल रही होती है, लेकिन गुड न्यूज नहीं, बैड न्यूज। पेट्रोल ज्यादा हो गया, हाँ? इतने लोग मर गए, स्कूल पर हमला हो गया, बाप ने अपने बच्चों को मार दिया, बीवी ने अपने शौहर को इतने बड़े देश के में पका के, हाँ, भैना बहुत हंसियां ने, जिन्ना गुस्सा ना तुहाडी हंसी ने अंदर नजर आ रहे। अच्छा, ये वाली रो में ज्यादा हंसी की आवाज आई है। यहां ज्यादा वो बेटियां लगती हैं जिन पर बहुत जुल्म होता है घर पे। वो मैं जब न्यूज सुनी ना, मैं क्या, वाह, बंदी ने सोची आप बदला है जिला सकते हैं। नहीं, डर गया, मर गया तो डर गया, खत्म ही हो गया है? और बाद से पुलिस वाले ने इंटरव्यू लिया, पूछा, उन्हें कहा मेरा लड़दा बहुत सी, इन्हें पका लिया मैं देश के अंदर। तो न्यूज, लेकिन दैट इज नॉट गुड न्यूज। दैट इज आप जहां जाते हैं आपको बैड न्यूज मिलती है, लेकिन चर्च वो प्लेस है जहां बैड न्यूज नहीं, गुड न्यूज मिलती है। आमीन, आमीन। इसलिए कहा जाता है जहां भी आप बिजी हो, चर्च जरूर आए, क्योंकि चर्च वो जगह है जहां गुड न्यूज की बातें होती है। आमीन, आमीन। और गुड न्यूज हमें कहां से मिलती है? ये कलाम गुड न्यूज है जो आपके मेरे हाथों में है। हालेलुया, हालेलुया। ये कलाम गुड न्यूज की बातें करता है। कभी किसी से खुदा के कलाम से गुड न्यूज की बातें हुई हो? कोई है इधर कलाम न्यूज देता हो आपको? कभी खोलते हो तो कलाम न्यूज दे? कम लोग हैं इस चर्च में जिनसे खुदा बोलता है। किससे से खुदा बोलता है? देखा मैं जरा गौर में, ताकि तुहाडे कान खिंचे जान। अरे आप क्या समझ रहे, मैं कौन सा बोलना कह रहा हूं? ये कलाम खोलते हैं, खुदा नहीं बोलता। किससे से बोले खुदा बोलता है? शुक्र है। अच्छा, जिन्होंने हाथ नहीं चुके ना, वो पढ़ते नहीं ने, इसलिए खुदा बोलता नहीं। लेकिन जब आप, इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो हमारी टीम संभाल लेगी, टेंशन नहीं। जब आप इस न्यूज को पढ़ते हैं ना, इस न्यूज को, तो ये न्यूज जब यहां से पढ़ी जाती है तो ये कहता है तू अकेला नहीं है। बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे हो सकते हैं, लेकिन मेरे तालिब मुताज नहीं रहेंगे। ये न्यूज पढ़ने से वो कहता है एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। ये न्यूज पढ़ने से, खुशनुमा कदमों की इस न्यूज को सुनने से खुदा कलाम करता है, अरे अगर वो शेरों के मुंह बंद कर सकता है तो हर किस्म का मुंह जो तेरे खिलाफ खुला है खुदा बंद करने की कुव्वत रखता है। इस न्यूज से अगर आप सुने तो कहेगा, अगर वो सारपत की बेवा के घर के हालात दुरुस्त कर सकता है तो तेरे हालातों को भी दुरुस्त करने की कुव्वत रखता है।
अगर नौजवान इसमें से न्यूज़ पढ़ेगा तो नौजवान अगर कोशिश कर रहा होगा कि मैं सुसाइड कर लूं और अपने आप को मार दूं, तो खुदा यूसुफ को जरूर आगे लेकर आएगा और खुदा कहेगा अगर यूसुफ इख्तियार पा सकता है तो तू भी फिर अपनी सारी ख्वाहिशों पर इख्तियार पाने की कुव्वत रखता है। हालेलुया, दिस इज गुड न्यूज। कहें खुदा का कलाम खुशी की खबर है। खुदा का कलाम खुशी की खबर है। अपने हाथों में उठाए ना, जरा इस कलाम को उठाएं, अच्छा लगेगा। ऊंची ऊंची बोले, खुदा का कलाम खुशी की खबर है, खुशी की खबर है। आमीन, आमीन। मैंने जो कलाम तैयार किया ना, अभी तक मैं उस पर नहीं आया और अभी 9:30 हो रहे हैं। मैंने कुछ पैसेजेस गुड न्यूज पर आपसे शेयर करना। जब कलाम आपके पास बहुत ज्यादा हो ना, वक्त फिर बहुत चाहिए होता है। लास्ट फ्राइडे मैं बहरीन में था तो मुझे सिर्फ 1 घंटा दिया, सिर्फ 1 घंटा। उन्होंने कहा दूसरों के लिए 40 मिनट्स, आपके लिए 1 घंटा। मैं कहा सिर्फ 1 घंटा। मेरा होस्ट मेरी शक्ल देखे, गाड़ी में तो मैं पीछे था, सुबह मुझे कहीं लेकर गए, पीछे मुड़ के जाते हैं 1 घंटा। मैं कहा जी 1 घंटा। अरे पास्टर, मुझे पता है आप अपने चर्च में 2.5-3 घंटे आपको कलाम सुना लेते हैं, आपकी मिनिस्ट्री में कोई मसला नहीं है, लेकिन बहरीन में मसला है, आप इतनी देर नहीं चर्च खोल सकते, पुलिस आ जाती है। मैं ये सुनूं क्या, मैंने 1 घंटे से सारे मुकाशवे थे। तो उसमें डिलीवरेंस करनी होती है, उसमें आपने प्रेयर करनी होती है लोगों के लिए, प्रोफेटिक भी बोलना होता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो 1 घंटा करना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन फजल खुदा उस 1 घंटे में खुदा ने लास्ट फ्राइडे बहुत खुदा की कुदरत मूव हुई, बहुत लोगों ने बरकत पाई और बहुत सी गवाहियाँ मैं लेकर आया हूँ। ईमान रखता हूँ, जैसे ही कुछ मौका मिलता जाएगा तो मैं आपको बताता जाऊँगा। जो कदम आपके लिए आते हैं वो गुड न्यूज़ के होने चाहिए। कौन से होने चाहिए? जिसमें सलामती की खबर हो, खुशहाली की खबर हो। और जहां कहीं आपको बैड न्यूज़ मिले वो जगह आपकी नहीं है, उस जगह को छोड़ें, उस जगह को और गुड न्यूज़ वाली जमीन पर आए, जिस पर एक ऐसी जमीन पर कदम हो जिसके अंदर गुड न्यूज़ हो। हालेलुया। गुड न्यूज़ एंड अनॉइंटेड फीट, खुशी की खबर और वो मसा किए हुए कदम अगर आपकी जिंदगी में डल जाए तो आपकी जिंदगी में भी खुशी आ जाएगी और आपकी जिंदगी में अनॉइंटिंग आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। कि खुदा वो कदम मुझे चाहिए। सब नहीं बोल रहे, खुदावन वो कदम मुझे चाहिए जो कदम चट्टान पर है और वो कदम मेरी जिंदगी में हो। आमीन। और अगर वो बाबरकत कदम आपकी जिंदगी में है तो फिर जिंदगी को इस दुनिया में गुजारना मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे याद है एक पैसेज को चलें दोहराते हैं थोड़ा, क्रिसमस के मौके पर ये आप बहुत सुनेंगे, लेकिन आज जब मैं इस मैसेज को पढ़ रहा था, हम साल उसका 22वां बाप निकालें।
I'm sorry, मुझे मिस कर दिया मैंने थोड़ा सा। अब वो 26 में है, 22 में है, मैंने थोड़ा इसको मिस कर दिया है, लेकिन मैं आपको ओरल सुना देता हूं। लिखा है, जो दूर से खुशखबरी आती है, अगर किसी को मिल जाए तो मुझे निकाल दिया दे दें। जो दूर से खुशखबरी आती है वो प्यासे के लिए ऐसी है जैसे ठंडा पानी। क्या है? ठंडा। जो दूर से गुड न्यूज आती है, जो कदम दूर से आपके घर में आते हैं, आपकी जिंदगी में आते हैं, जिस तरह प्यास लगी होती है ना, प्यास, तो फिर क्या ढूंढते हैं हम? रोटी, हाँ, अचार, हाँ, चिकन टिक्का, जितनी भी भूख लगी हो, लेकिन प्यास किससे बुझेगी? पानी से। हाँ, फिर से बोलेंगे क्या? और जमीन पर ऐसे कई प्यासे लोग हैं जो एक खुशखबरी का वेट कर रहे हैं, लेकिन आज रात कहना चाहता हूं, वो खुशखबरी जल्द आपको मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो खुशखबरी एक चट्टान पर खड़ी है। किस पर खड़ी है? और यूं समझ लें, वो चट्टान पर खुशखबरी है, लेकिन उस चट्टान पर चढ़ने वालों को वो खुशखबरी मिल जाएगी। अगर आपकी मेरी अप्रोच उस चट्टान पर है तो प्यास बुझेगी। आमीन। खुशखबरी कहां खड़ी है? और खुशखबरी के अंदर क्या है? सलामती। क्या है? सलामती। लेकिन अगर आपकी और मेरी अप्रोच उस चट्टान पर है तो फिर वहां से सलामती के चश्मे जारी होते हैं। हालेलुया। मैं करीब आ रहा हूं इस बात के। आज को खत्म करना चाहता हूं ताकि हम संडे को फिर इसको मजीद और सीखेंगे, क्योंकि मैं एक सरमन को एक दिन नहीं खत्म कर पाता। अगर मेरे दिल में खुदा कुछ डालता है तो फिर मैं उसको कंटिन्यू करना चाहता हूं ताकि मैं ठीक तौर पर सिखा सकूं चर्च को। बहुत सी दुनिया के लोग यशाया के दौर में भी और यशाया के बाद भी इस खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये खुशखबरी एक पहला शख्स जमीन पर जिस पर जाहिर हुई, और बाइबल कहती है वो शख्स अभी जमीन पर नहीं था। हेलो, इधर देखो, छट दो, छट। वो शख्स अभी जमीन पर नहीं था। खुशखबरी, आप जमीन पर हो या ना हो, खुशखबरी आपको कहीं भी हिला सकती है। हालेलुया। जो मुझे सुन रहे हैं वो फिजिकली यहां नहीं है, लेकिन रूहानी तौर पर खुशखबरी जो ऑनलाइन देख रहे हैं, भाई कितने लोग हैं जो देख रहे हैं इस वक्त, मैं वो कहना चाहता हूं खुशखबरी आपको आपके घरों में हिला रही है। हालेलुया, हालेलुया। एक खुशखबरी एक औरत को मिली इस दुनिया में जिसका नाम मुकद्दसा मरियम है, और खुशखबरी का पैगाम मिला और उसने उस चट्टान को अपने घर में दाखिल दिया और कहा, तू हामला होगी, तेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा? वो खुशखबरी चट्टान पर उसको मिली और उसने उस खुशखबरी को कबूल किया, उसने उस कलाम को कबूल किया, और उसको नहीं पता था कि खुशखबरी अंदर रहकर भी काम कर सकती है। नहीं समझेंगे आप? वो वेट कर रही थी कि खुशखबरी डिलीवर होकर खुशखबरी देगी। मुकद्दसा मरियम वेट कर रही थी कि खुशखबरी आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर 9 months, ये चट्टान पर सलामती की बातें करेगी। लेकिन एक खुशखबरी ऐसी जमीन पर एक शख्स को मिलती है जो भी पैदा भी नहीं हुआ, मां के बदन के अंदर ही गुड न्यूज काम करती है।
Yes. Yes. Hallelujah. 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 Good news from the word of the Lord. Hallelujah. निकालें लूका की इंजील। Praise Jesus. पहला बाप निकालें। 39 वर्स। लूका की अंजील इसका पहला बाब वर्स नंबर 39। उन ही दिनों में मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई। किधर गई? कौन से इलाके में गई? हाँ, किधर गई? कौन सा था? पहाड़ी मुल्क। कौन सा था? पहाड़ी मुल्क। और कौन सा शहर था? यहूदा के शहर में गई। और जकरिया के घर में दाखिल हो। और किसके घर में दाखिल हुई? हेलो, कौन सा? जकरिया कौन है? काहीन। उसका काम क्या था हैकल के अंदर? कहानत। क्या चलाया करता था? लेकिन सुने, बखूर चलाने से वो खुशखबरी नहीं मिली, किसी की विजिटेशन से खुशखबरी मिली। हालेलुया। हालेलुया। अनॉइंटेड फीट और खुशखबरी के भरे हुए कदम घर के माहौल को तब्दील कर देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मजे की बात, यहां कदम अभी घर में पड़े नहीं है, अभी वो कदम किसी के बदन के अंदर रहकर काम कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जितना भी बड़ा है, जब तक उसके कदमों का तजर्बा नहीं ना, अनॉइंटिंग नहीं ठहर सकती है। हालेलुया। लिसन चर्च, संडे को इस पर बहुत सी बातें सीखेंगे। आमीन। क्योंकि मैं ईमान रखता हूं कि जिन कदमों के बारे में प्रीच कर रहा हूं, जिसमें मैंने आज से प्रीच करना शुरू किया, मैंने रूहानी आलम में वो कदम अपने घर में, आपके घर में देखे हैं। हालेलुया। और अगर वो कदम आपके घर में है ना, तो फिर परेशान ना हो। 2025 शुरू होने से पहले पहले ये कदम, अगर बखूर कोई काम नहीं कर सका, कोई काहिन कोई काम नहीं कर सका, लेकिन वो बखूर के चलाने वाले के घर में आकर प्रेजेंस को भर सकता है। तो तेरे घर में आकर वो इस साल की बरकत एक दिन में देने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। क्या आपका ईमान है? आपका ईमान है? वो कदम मैंने तेरे घर में चलते हुए देखे। हालेलुया। मैं ना बहरीन में कुछ टाइम फ्री होता था, तो यसी भाई वहाँ हैं, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरी बहुत खिदमत की, बहुत ज़्यादा खिदमत की। उनकी वाइफ ने, उन्होंने मुझे बहुत ऑनर दिया। तो मैंने उनको कहा मैं अपने स्टेज पर गाऊंगा। नहीं भाई साहब, मैंने कहा मैं गाऊंगा जब मुझे मौका मिलेगा। यूं समझ लें, जितने मैंने अपने टूर्स इंटरनेशनल किए हैं, यहाँ पंजाब में किए, मुझे कभी किसी ने इतना ऑनर नहीं दिया जितना उस कपल ने दिया अभी तक। रियली, मैं वो सही कह रहा हूं। मुझे 7 दिन उन्होंने अपने घर पे उतार के रखा और 7 दिन बहुत ऑनर दिया, बहुत ज्यादा। तो वहां कुछ फ्री टाइम था, तो मैंने कहा यार मुकाशवा की किताब वो निकालो, मूवी वो देखते हैं। तो जो यूहन्ना देखता है ना वो कदम, तो वो औंधे मुंह गिर जाता है।
किस किसने देखी है मुकाशवा की किताब, वो मूवी यूहन्ना आरिफ की? जैसे ही मैंने कदम देखे ना, मैंने वो कदम उस घर में देखे, वो कदम अपने घर में देखे, और वो कदम आपके घर में भी देखे। और मुझे ऐसा लगा मैं जाते साथ जो प्रीच करूंगा ना, वो ये प्रीच करूंगा कि साल खत्म होने से पहले वो कदम तेरे घर में मूव कर रहे होंगे, वो कदम तेरे घर में मूव कर रहे होंगे, वो कदम तेरे घर में मूव कर रहे होंगे। मौजज़ा तब होगा जब वो कदम तेरे घर में आएंगे। हालेलुया। और उसके कदमों में खुशखबरी है। हालेलुया। उसके कदमों में गुड न्यूज है। मोस्ट अनॉइंटेड फुट्स वो यीशु मसीह के हैं। हालेलुया। मोस्ट ब्यूटीफुल फीट्स आर ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। सबसे ज्यादा मुबारक कदम यीशु के हैं, किसी इंसान के नहीं है। हालेलुया। कभी किसी इंसान के कदमों को ना छुएगा। आपको सही कह रहा हूं। कई लोगों ने मेरे साथ भी किया, अपने कदम पीछे कर, मैं पाऊं को ना प्लीज, क्योंकि एक ही है जिसके आगे झुकना हम सबको वाजिब है। वो कोई इंसान नहीं है, वो खुदा का बेटा यीशु नासरी है। और बाइबल में लिखा है बेटे को चूमो। हालेलुया। हालेलुया। क्या हुआ सर? उसके बाद उसको खत्म करेंगे। और ज़िक्रिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया। हाँ, क्या किया? क्या किया? पास नहीं इधर। क्या किया? क्या किया? मुकद्दसा मरियम अभी हामला हुई है। अलिशबा को हामला हुए कुछ महीने हो गए हैं। और कितने महीने थे? हाँ, कितने? 6। गुड। कितने महीने? लेकिन मरियम अभी हामला मुकद्दसा मरियम के अंदर जो जीसस है वो एक पॉइंट के बराबर है। लेकिन अलिशबा के अंदर जो बच्चा है वो एक पॉइंट नहीं है, 6 महीने का बच्चा है। हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन सुने, मरियम पहले भी अलिशबा के घर जाती है, लेकिन पहले सुपरनैचुरल काम नहीं हुआ, पहले कुछ मूवमेंट नहीं हुई। लेकिन आज मरियम की विजिटेशन किसी की जिंदगी को हिला देती है। हालेलुया। और क्या हुआ? क्या हुआ? और जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना, और जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना, मरियम का सलाम सुना, मरियम का क्या सुना? क्या सुना? सलाम सुना। मूवीज में तो देखा वो गले मिलती है, बाइबल में नहीं लिखा वो गले मिली। बाइबल में लिखा है उसने क्या सुना? सलाम सुना। आज हमें क्या सुना? उन्हें गले जाके मिली। उसने सिर्फ बोला सलाम। क्या बोला? सलाम। सलामती हो, शालूम। ओ, क्या बोला? सलाम। शालूम। हालेलुया। लेकिन मरियम को भी नहीं पता कि जो मेरे अंदर है, मैं पहले भी शालूम बोलती रही हूं, लेकिन आज जो मेरे अंदर है उसके होते हुए शालूम बोल रही हूं। आज जब मैं उसके होते हुए शालूम बोल रही हूं, मुझे नहीं पता आज इस घर में क्या होगा, लेकिन बाइबल कहती है जो ही उसने सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा। बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा। बच्चा
बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा। एकदम जाइएगा, जीसस को कैरी करके जाएं, जीसस को लेकर जाएं। सुने, इधर देखें, आप अपने कदम अपने घर में रखेंगे, लेकिन ईमान से मैं कहता हूं, प्रोफेसाई करता हूं, आज ये आपके कदम नहीं होंगे, आज ये कदम अनॉइंटेड होंगे, आज ये कदम जीसस के होंगे। आवे 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 आवे, सबसे बड़ी प्रोफेसी आज आपको दे रहा हूं। आज जब जीसस घर में आएगा ना, सब कुछ तब्दील होने लग जाएगा। हालेलुया। उसकी मां को पता था ये बच्चा बहुत कीमती है, लेकिन ये नहीं पता था ये बच्चा पुराने अहदनामा का आखिरी नबी है। हालेलुया हालेलुया। ये वो बच्चा है जो यीशु की राह तैयार करेगा। हालेलुया। ये वो बच्चा है जो गुड न्यूज का रास्ता साफ करेगा। ये वो बच्चा है जो यीशु के बारे में बताएगा। ये वो बच्चा जो यीशु के कदमों के बारे में बताएगा। यीशु जब पहली दफा, रिश्तेदार थे आपस में मिलते जुलते होंगे, बाइबल में इतना नहीं लिखा, लेकिन पहली बार जब यीशु के साथ उसका एनकाउंटर हुआ, यीशु यर्दन में गया बपतिस्मा लेने। कहता है, खुदावन मैं तुझे बपतिस्मा देने के लायक नहीं, कि मैं तो ये समझता हूं कि मैं तेरी जूती के हैं? आवाज कम है। मैं इस लायक ही नहीं कि मैं तेरी जूती को पकड़ सकूं। हालेलुया। सुने, जिस यूहन्ना ने यीशु को मां के बदन में एक्सपीरियंस किया था ना, उसने एक दिन रूबरू का, तेरे कदम क्या, तेरी जूती पकड़ लूं, वही सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। काश यीशु के कदम हमारी जिंदगी में आ जाए, यीशु हमारी जिंदगी में आ जाए, अनॉइंटेड वो कदम आ जाए, सब कुछ तब्दील हो जाएगा। हालेलुया। ये बच्चा यूहन्ना जंगलों में जाता है, मुनादी करता है, बपतिस्मे की तालीम देता है, अपनी राहें टेढ़ी दुरुस्त करो। सिपाहियों को कहता है, सांप के बच्चों, किसने बता दिया तुम्हें खुदा की बादशाही के बेद? सख्त नबी, सबसे ज्यादा सख्त नबी, लेकिन इतना सख्त, यीशु के कदमों की पहचान रखता हुआ उसकी तारीफ करता है। आपको मेरी जिंदगी को, हमारे घर को एक ही चीज तब्दील कर सकती है, और वो यीशु के कदम है। हालेलुया। बहुत सी बातें थी आज कहने के लिए, इसको आज मैं यहाँ स्टॉप करना चाहता हूँ। 10 बज गए और मुझे मिनिस्टर भी करना है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, अगर जिंदगी में कामयाबी चाहिए तो यीशु के कदमों को पकड़ ले, और कहें, जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा मैं तुझे जाने। हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना की पहचान है यीशु के कदम। कहती है, तेरे कदम पड़े। बच्चा खुशी के मारे उछल पड़ा। मरियम को पता था मेरे कदम नहीं है, जो मेरे अंदर है उसके कदम है। हालेलुया। आप भी बहुत से लोगों को कहेंगे मेरे कदम नहीं है, मेरे कदमों में एक कदम है, जो खुशी की खबर लेकर आए, सलामती की खबर लेकर आए। आमीन। और वो प्यासे के लिए कैसा है? ठंडा। प्यासे के लिए कैसा है? ठंडा पानी। जो दूर से खुशखबरी आती है, प्यासे के लिए कैसी है? यूहन्ना के लिए खुशी की खबर आई। एक दिन उसकी प्यास मां के पेट में बुझ गई। एक दिन उसकी प्यास एक यर्दन के दरिया के पास, हालेलुया, वहां यीशु को सजदा करके, तू ही इस लायक है, तू ही बड़ा है, तू ही बुलंद है। हालेलुया। यीशु ने कहा, बपतिस्मा दे दे, हमें रास्तबाजी को पूरा करना इसी तरह दूर है। आज आपको कहना चाहता हूं, यीशु के कदम आपके लिए मेरे लिए बहुत स्पेशल है। साल खत्म भी नहीं होगा और यीशु के कदम आपके मेरे घर में काफी चीजों की तब्दीली ले आएंगे।
आपके घर में बहुत से कदम पड़े हैं और आते जाते हैं, लेकिन जीसस के कदम बहुत कुछ तब्दील कर देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्यासों के लिए ठंडा पानी, दूर से खुशखबरी। आज रात खुदा आपकी प्यास को बुझाता है। आज रात खुदा आपकी प्यास को बुझाता है। किसके कदम पकड़ना चाहते हैं? इंसानों के, खुदावन के? किसके? किसके? अगर यीशु के कदम पकड़ लिए ना तो जिंदगी बिल्कुल तौर पर तब्दील हो जाएगी। तब्दील कराना चाहते हैं? आमीन। आए अपने कदमों पर खड़े होंगे। कितने लोग मान रखते हैं यीशु के कदम बहुत कुछ तब्दील कर सकते हैं? मेरे पास बहुत से पैसेजेस हैं जिस पर कदमों पर मैं बात कर सकता हूं, लेकिन मेरे दिल में यूहन्ना को आज थोड़ा सा देखा जाए। यूहन्ना पैदा होने से पहले यीशु की अहमियत जानता है। एक ऐसा अनोखा बच्चा जिसने यीशु को मां के बदन में सजदा किया। और सुने, जब आप यीशु की कदमों की या उसकी हजूरी की अहमियत को प्रेस करने लग जाते हैं ना, फिर एक दिन यीशु आपको प्रेस करता है। आमीन। यीशु ने कहा जो कोई औरत से पैदा हुआ उनमें सबसे ज्यादा बड़ा यूहन्ना है। हालेलुया। वाई क्योंकि खुदा ने कहा मैं सयून जाग और अपने ऊपर से गर्द को झाड़। खुदा ने कहा ऐ सयून शादमान हो, जुओं को तोड़ दे, क्योंकि चट्टान पर तेरे लिए एक खुशखबरी की खबर लेकर खड़ा है। यशायाह पर वो फजल नहीं हुआ, हिजकियेल पर वो फजल नहीं हुआ, दूसरे नबियों पर वो फजल नहीं हुआ, लेकिन यूहन्ना वाहिद वो नबी है जिसने यीशु के कदम मां के बदन के अंदर ही छू लिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और सुने, ऐसा छुए, ऐसे छुए, ऐसे छुए, बाप के घराने को मशहूर कर गया, मां अलिशबा को मशहूर कर दिया, बाप की खिदमत को मशहूर कर दिया, अपनी खिदमत को मशहूर कर दिया। हालेलुया। जैसे यीशु की पैदाइश का जिक्र आता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जिक्र है। I prophesy in your life, जब आप यीशु के कदमों को छू लेंगे तो आप भी मशहूर हो जाएंगे। यीशु के कदम जब आपकी जिंदगी में आ जाएंगे तो मशहूरी आपकी होने लग जाएगी। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे, थोड़ी देर के लिए दुआ करें। क्या आप दुआ कर रहे हैं? जो हर किस्म की बीमारी को खत्म करने की कुव्वत रखती है। तो उसने कहा इस मेडिसिन का हाथ नहीं पकड़ने की जरूरत। लिखा वो कोड़ी झुका उसके कदमों में, कहता है मालिक अगर तू चाहे तो मुझे। और मेरा मालिक, मेरा यीशु इतना प्यारा, इतना अच्छा, इतनी जबरदस्त गुड न्यूज उसके मुंह में, इतने अनॉइंटेड कदम कि जो कोई उसके कदमों में आ जाता है फिर वो वैसा नहीं रहता, उसकी जिंदगी, उसके हालात तब्दील हो जाते हैं। हालेलुया।